Hello friends, welcome all on EduTech Education. Today in this video I am going to discuss the melting efficiency in the welding. So generally melting efficiency is defined as it is the ratio of eta m is the melting efficiency, which is the ratio of hm divided by hs. hm divided by hs, where hm is the heat required for melting of base metal. Okay, base metal, this is a base metal, this is a base metal, this is a base metal. These two base metal are required to join. इन दोनों बेस मेटल को हमें क्या करना है, ज्वाइन कराना है. सही है. तो हम ये कैलकुलेट करेंगे कि ये इसका मेल्टिंग एफिशिएंसी कितना होगा. मेल्टिंग एफिशिएंसी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मेल्टिंग एफिशिएंसी? बेसिकली मेल्टिंग एफिशिएंसी डिफाइंस द or it signifies the how effectively this supplied energy will create the molten pool. Here this is the weld speed. V is the weld speed in mm per second, and W is the weld bead width in mm, right? सो यहाँ पर क्या है, ये पैरामीटर्स हैं, वेल्डिंग के पैरामीटर्स हैं ना. तो यहाँ पर जब ये एनर्जी सप्लाई करेंगे हम लोग, पावर सोर्स से इसको कनेक्ट करेंगे, देन देयर इज अ एनर्जी जनरेशन, देयर इज अ एनर्जी जनरेशन, देयर इज अ, सो ड्यू टू द सप्लाइड एनर्जी देयर इज अ मोल्टन वेल्ड पूल क्रिएटेड, है ना. तो कितना इफेक्टिवली दिस सप्लाइड एनर्जी, दिस सप्लाइड हीट, हाउ द सप्लाइड एनर्जी इज क्रिएटिंग द वेल्ड पूल विद इन द weld metal zone, right? So this is called as melting efficiency, right? So this is basically the ratio of hm divided by hs. hm is a heat required for melting of the base metal, and hs is total energy supplied, or this is a input heat. This is a total input heat or total energy supplied to the वेल्डिंग, है ना. तो क्या हो गया इसका मतलब, तो HM क्या होगा और HS क्या होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल HM क्या है, हमने जान लिया है. HM क्या है, टोटल एनर्जी जितना रिक्वायर्ड होगा बेस मेटल को मेल्ट करने के लिए. यहाँ पर मेल्ट करेगा तो मोल्टन वेल्ड पूल बनेगा. यहाँ पर मोल्टन वेल्ड पूल क्रिएट होगा. तो ये कितना इफेक्टिवली जनरेट होगा, दिस इज द मेल्टिंग एफिशिएंसी, है ना. कितना प्रॉपर यूटिलाइजेशन है एचएस का, है ना, टू क्रिएटिंग द वेल्ड पूल, राइट. दिस इज कॉल्ड एज मेल्टिंग एफिशिएंसी, राइट. सो एचएम इज इक्वल टू द mCp डेल्टा टी प्लस ml. दिस मच ऑफ अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट द मटेरियल, है ना. तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दो एनर्जीज का सम है, दिस एनर्जी प्लस दिस एनर्जी, राइट. तो दो एनर्जी का सम क्यों है, बिकॉज क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन द एनर्जी सप्लाई टू द वेल्ड मेटल, है ना, बेस मेटल को सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा. जब एनर्जी सप्लाई करेंगे ड्यू टू द रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका यहाँ पर आर्क डेवलप होगा और इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा. टेम्परेचर राइज होगा वर्सेस टाइम देखेंगे, टेम्परेचर राइज होगा. तो ये क्या है, जितना टेम्परेचर राइज होगा, जब तक मेल्ट हो, बिफोर द मेल्टिंग जितना भी टेम्परेचर ये लेगा, जितना भी हीट लेगा, दिस अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड एज सेंसिबल हीट. इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, सेंसिबल हीट है ना. जैसे ही मेल्ट होने वाला होगा, है ना, इसका मतलब फेज ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा. जब फेज ट्रांसफर स्टार्ट होगा तो उस समय जो हीट जरूरत पड़ रही है उसी को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट, है ना. तो ये जो अमाउंट है mCp डेल्टा टी, दिस इज कॉल्ड एज सेंसिबल हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द यू कैन से बेस मेटल. यहाँ पर बेस मेटल टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ पर जोन पे बढ़ेगा, वेल्डिंग जोन पे, है ना. तो उसके लिए जितनी भी हीट रिक्वायर्ड बिफोर द मेल्टिंग जस्ट बिफोर द मेल्टिंग इज स्टार्टेड, जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड एज सेंसिबल हीट. अब फेज चेंज होगा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज इज कॉल्ड एज यू कैन से लेटेंट हीट, है ना. तो ये क्या है, लेटेंट हीट, सही ना. तो दो हीट का समेशन है, दिस इज कॉल्ड एज
हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द बेस मेटल, है ना। और HS क्या होगा, टोटल हीट सप्लाइड, है ना, टोटल हीट सप्लाइड। तो टोटल हीट क्या सप्लाई करेंगे, जैसे पावर सोर्स से कनेक्ट करेंगे, है ना, तो पावर सोर्स कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज होगा, करंट होगा, V into I पावर डिवाइड बाय एरिया ऑफ बेल्ट बीड, एरिया ऑफ बेल्ट बीड मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, बेल्ट स्पीड, है ना। दिस मच ऑफ हीट इज टू बी सप्लाइड फ्रॉम द पावर सोर्स, है ना, जितना पावर सोर्स है वहां से इतनी हीट सप्लाई होगी। अब अगर क्या है कि ये तो आइडियल हो गया, है ना, इफ देयर इज एफिशिएंसी, इफ देयर इज अ हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी मीटा HT, ये क्या है, हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी है, हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी है ना। तो एक्चुअल हीट कितना सप्लाई होगा, एक्चुअल HS कितना हो जाएगा, इसमें हम इस थर्मल एफिशिएंसी से, इस हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, VI डिवाइड बाय AB इंटू V मल्टीप्लाइड बाय मीटा ऑफ हीट ट्रांसफर, राइट। दिस अमाउंट ऑफ एक्चुअल, दिस इज अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाई, है ना, इतना एक्चुअल में सप्लाई होगा, राइट। ये आइडियल है, ये आइडियल था। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर देंगे, तो मीटा मेल्टिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगा अपने पास, HM की वैल्यू, ये दोनों का समेशन है, MCP डेल्टा T प्लस M इंटू L, L लेटेंट हीट है और पर मास पर यूनिट मास, और M से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल। M क्या है, मास ऑफ द ये बेस मेटल है जहाँ पर मेल्टिंग हो रही है, जहाँ पर फ्यूजन हो रहा है, राइट। डिवाइड बाय HS इज VI डिवाइड बाय AB मल्टीप्लाइड बाय वेल्ड स्पीड मल्टीप्लाइड बाय मीटर ऑफ हीट ट्रांसफर, दिस मच ऑफ एफिशिएंसी यू विल गेट, है ना। तो यहाँ पर ये पैरामीटर्स जो है इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, V हो गया, बेल्ट स्पीड हो गया, W क्या है, बेल्ट विड्थ है ना, बेल्ट विड्थ है यहाँ पर दिखाया हुआ, दिस इज बेल्ट विड्थ, दिस इज बेल्ट विड्थ, है ना। ये बेल्ट का डायरेक्शन है, बेल्ट डायरेक्शन है, बेल्ट स्पीड है ना। इसके बाद M क्या है, मास ऑफ बेस मेटल टू बी मेल्टेड, टू बी फ्यूज, है ना। और CP क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना, कांस्टेंट प्रेशर पे। इसके बाद जो पैरामीटर है डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, कितने डिग्री से कितने डिग्री तक जा रहे हैं, दैट इज द चेंज इन टेम्परेचर। ml मास हो ही गया, L क्या है, लेटेंट हीट, कैपिटल L इज अ लेटेंट हीट, पर यूनिट मास होगा, टोटल लेटेंट हीट कैसे आएगा, मास से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। V क्या है, वोल्टेज सप्लाई है, V क्या है, वोल्टेज है, और I क्या है, करंट है, पावर सोर्स, है ना। और AB क्या है, एरिया ऑफ बेल्ट है, AB क्या है, बेल्ट बीड एरिया, दिस इज बेल्ट बीड, ये जो है ये बेल्ट बीड है ना, बेल्ट बीड है। इसका mm स्क्वायर यूनिट है, mm स्क्वायर, है ना। स्पीड हो ही गया, बेल्ट स्पीड हो गया, और मीटा HT क्या है, ये हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर मेल्टिंग एफिशिएंसी, है ना, इन अ मेल्टिंग एफिशिएंसी इन वेल्डिंग। This melting will take place in case of fusion welding, है ना। In case of fusion welding, this phenomena or this process will not apply on a solid state welding, right? So this is all about for the melting efficiency, right? In the next video, I will discuss the important numerical on the welding efficiency.